Assalamu alaikum. Hi, I'm Hajra Shabir from Eastern Department from this University Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department, for organizing this webinar. Today I will tell you about head injury. हेड इंजरी जो है वो किसी भी केस में हो सकती है, एमरजेंसी ट्रॉमा या कोई भी हिस्ट्री वगैरह इसकी हो सकती है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी मोडेलिटीज़ की बात करें कि हेड इंजरी जो है वो किस किस वजह से हो सकती है, तो उसमें यह है कि किसी किस्म का भी जो है वो ट्रॉमा हो सकता है, कोई ब्लंट ट्रॉमा या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा में क्या क्या आ जाता है कि मतलब आपका जो सर है वो किसी चीज़ से टकराया, ठीक है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, या किसी भी रोड ट्रैफिक या एक्सीडेंट में अगर इंजरी वगैरह होगी। और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में क्या आ जाएगा, जो स्वेयर किस्म का, जैसे कि कोई शार्प वेपन, बुलेट्स या एक्स वगैरह से जो है वो इंजरी वगैरह हेड की हुई है, तो उसको हम लोग कहेंगे जी ये पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है। अगर हम लोग बात करें एनाटॉमी ऑफ ट्रॉमा की, उसमें जो है वो स्किन आ जाती हैं, उसमें जो है वो मतलब के टिश्यूज़ आ जाते हैं, स्कल उसमें आ जाता है। उसके अलावा इसमें यह है कि जो है वो इसमें उसके बाद जो है पहले स्किन, फिर टिश्यूज़, फिर स्कल, उसके बाद ब्रेन आता है। ठीक है, ब्रेन में जो है वो डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिसको हम लोग मेनिंजेस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये तो हो गया उसका जो है वो हेड का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद उसमें देखा जाता है कि नेचर, जो इंजरी की नेचर कैसी है, फोर्स कितनी थी, कितनी वो टफ थी। ठीक है, माइनर इंजरीज में जो है वो, अगर हम लोग बात करें कि हेड ट्रॉमा जो है, अगर कोई भी स्कैल्प पर टेयर वगैरह है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा स्कैल्प के नीचे जो है एक बोनी स्कल है, फिक्स होती है। ठीक है, इसमें कोई मोबिलिटी वगैरह नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि जो है इंजरी की नेचर कैसी है, उसकी फोर्स कैसी है जो अप्लाई हुई है। ठीक है, मोस्टली फ्रैक्चर्स जो हैं वो स्कल में होते हैं, लेकिन रेयरली जो है वो डिस्प्लेस्ड होते हैं, मतलब कि वो डिस्प्लेस जो है वो कुछ डिस्प्लेस होंगे और कुछ जो है वो अनडिस्प्लेस होंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें डिप्रेस फ्रैक्चर्स के बारे में, तो ये डैमेज मतलब कर सकते हैं हमारी एक्सॉन्स को, डिफरेंट प्रॉब्लम्स काज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर जो है वो कुछ वेजल्स वगैरह होती हैं जो कि बिटवीन द ब्रेन लेयर्स होती हैं, या और इनके अंदर वीनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आर्टरीज, मेजर वेजल्स आ जाती हैं, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज आ जाती हैं, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज आ जाती हैं, मिडल सेलिब्रिटी आर्टरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है अगर तो ये डिस्टर्ब वगैरह, सॉरी, इनकी जो ब्लॉकेज वगैरह या डैमेज हो जाए तो ये है डिफरेंट वो हैमरेज कॉज कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये है डिपेंड करता है कि इसके अलावा कि दो तरह से हेमरेज हो सकता है, एक है एक्स्ट्रा ड्यूलर, एक सब ड्यूलर। एक्स्ट्रा ड्यूलर जो है वो आउटसाइड द ड्यूरामेटर होता है। ठीक है, ये इतना डेंजरस नहीं होता क्योंकि ये ब्रेन को कंप्रेस नहीं करता, लेकिन सब ड्यूलर जो है ये beneath द ड्यूरामेटर होता है, ये डेंजरस होता है क्योंकि ये ब्रेन को कंप्रेस कर सकता है, पेशेंट जो है वो सफर कर सकता है फोकल डिफीट से। उसके अलावा ब्रेन की बात करें, सेमी सॉलिड है। ठीक है, कोप एक, इसमें कोप एक काउंटर कोप आ जाता है। कोप क्या होता है, इंजरी जो है वो एसोसिएटेड होती है किसी भी, अगर अगर कहीं किसी भी जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो टकराए वगैरह, मतलब को डायरेक्ट इम्पैक्ट कह सकते हैं। और काउंटर कोप में जाता है जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो। ठीक है, पेनिट्रेटिंग इंजरी जो है इसको हम लोग ओपन हेड इंजरीज भी कहते हैं। जब होता है जब भी स्कल में कोई ब्रेक आता है या जो है वो कोई भी बुलेट वगैरह ने मतलब कि कह लें कि उससे जो है वो ब्रेन को जाके मतलब किया, अटैक किया है। ठीक है, जो कि अफेक्ट कर सकता है हमारे ब्रेन के डिफरेंट लोब्स को। ठीक है, जिसकी वजह से जो जो लोब जो जो जिसका उसका जो जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं करेगा, मतलब ब्रेन में डिफरेंट क्या लें लोब्स हैं, कोई ये इसके लिए क्या लें कि मेमोरी को कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई डिफरेंट डिफरेंट जिसको कंट्रोल कर रहा है, तो जिस उसमें से जो भी लोब मतलब डैमेज हो, फिर वो क्या लें कि उसका फंक्शन वो लॉस हो जाएगा। उसके बाद इसमें यह है कि पेशेंट को कैसे करना, सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, रिसर्चेशन करेंगे, उसका बीपी चेक करेंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, जब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा तो प्राइमरी हम लोग उसकी थ्रेटनिंग कंडीशंस को ग्लासको कंप्लीट नॉर्मल होती है चेक के साथ। आई में क्या आ जाता है, स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट लीड पिक 3 फ्लोर में जो आ जाता है, इनकम्प्रेहेंसिबल स्पीच में जो है वो 2 लिया जाता है। उसके बाद इसमें जो नो रिस्पॉन्स है उसको जो है वो 1 लिया जाता है। उसके बाद हम बात करें मोटर रिस्पॉन्स की, इसमें और बेस कमांड में जो है उसको 6 लिया जाता है। लोकलाइज मूवमेंट जो है वो 5
विड्रॉल को जो है को 3 दिया जाता है, abdominal एक्सटेंशन को 2 और नो रिस्पॉन्स में 1। इसके बाद सीएसएफ लीकेज जो है वो नोज से होता है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि जो स्केल की जो फ्रैक्चर बेस है उसको इंडिकेट करता है, जिसमें इंटीरियर पोस्टीरियर मिडिल क्रैनियल फोसा बेस आ जाता है, ठीक है। सीएसएफ फटोरिया आ जाता है, ये लीकेज जो है ये एयर के थ्रू होता है, ये डैमेज कर देता है हमारी पेट्रस पार्ट, पूरे पार्ट की जो पेट्रस पार्ट है उसको। साइन में जो है वो पांडा साइन आ जाता है, एक बैटल साइन आ जाता है। पांडा साइन में क्या होता है कि ब्लैकिश अपीयरेंस हो जाती है अराउंड द आईज, जैसे कि पांडा की आंखें वगैरह होती है उस तरह कह ले। ये इंडिकेट करता है कि फ्रैक्चर बेस को इंटीरियर क्रैनियल फोसा पर, ठीक है। बैटल साइन में आ जाता है हिमाटोमा या ब्राउजिंग आ जाती है ओवर द मेस्टाइड प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है कंफर्मेशन कैसे करनी है, कि हमने चेक करना है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल है, सब ड्यूरल है, ठीक है। हिमाटोमा या किसी भी किस्म की ब्रेन इंजरी है, इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सिटी स्कैन एमआईआर करेंगे। मैनेजमेंट में जो है वो देखेंगे ये माइल्ड है, मॉडरेट है, ये स्वेयर है। माइल्ड में जो ग्लासकोमा स्केल है वो 12 से 15 है, मॉडरेट में जो वो 7 से 12, स्वेयर में जो है वो बिलो द 7 होता है। माइल्ड में ये है कि उसके बाद उसके साइन एंड सिम्टम्स में जो है वो हेडेक आ जाता है, वर्टिगो आ जाता है, वोमिटिंग आ जाती है, ब्रेन प्रेशर इसमें जो है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से एडिमा हो जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इसमें जो है वो रेस हो जाता है। अगर हम लोग इसकी मेडिसिन की बात करें, इसमें पेन किलर्स आ जाता है, एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, डायूरेटिक्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके ब्रेन के प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए उसमें जो है मैनिटोल दिया जाता है। अगर हम लोग मॉडरेट की बात करें तो केयरफुल ऑब्जर्व उसको इन्वेस्टिगेशन की जाती है, अंडरलाइन कॉस्ट देखी जाती है, सब ड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा मतलब जब एक्सपैंड करेंगे तो ब्रेन को जो है वो कंप्रेस करेंगे। स्टेज पे क्या होगा कि पेशेंट का जो है वो ग्लासकोमा स्केल जो है वो डाउन हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग इंडिकेशन ऑफ एडमिशन की बात करें तो जीसीएस अगर जो ग्लासकोमा स्केल है अगर तो वो लेस देन 7 है या मोर देन 7 है तो ये, अगर सीएसएफ रेनोरिया ऑटोरिया फिर लॉस ऑफ मेमोरी है, कंसेशन इंजरी है या वाउंड्स ओपन है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेगन्स है, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या स्पेयर है। अगर तो माइल्ड है तो उसको वो है इजीली रिकवर हो जाता है, मॉडरेट है उसमें अंडरलाइन कॉज को देखा जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। अगर उसमें हीमाटोमा हो मतलब स्मॉल या लार्ज है, कि स्मॉल के केस में क्या करेंगे उसको कंजर्वेटली मैनेज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेसल्स मेजर है, परसिस्टेंट लीकेज है, तो याद रखें कि ब्रेन जो है उसकी कोई भी रीजनरेट एबिलिटी नहीं है, ठीक है। जब एक दफ़ा एक्सॉन डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करना है वो मुश्किल होता है, ठीक है। इस केस में हम लोग जो है वो इमरजेंसी प्रोसीजर किया जाता है। माइल्ड केस में क्या होता है कि होल बनाया जाता है अगर वेसल जो है वो लीक ना कर रही हो, ठीक है। उसके बाद ब्रेन को ब्लड को ड्रेन किया जाता है और उसमें मेम्ब्रेन पुट कर दी जाती है। लेकिन अगर तो वेसल जो है वो कॉन्टिन्यूटी लीकेज कर रही है तो इस केस में जो है वो सर्जरी की जाती है, उसमें जो है वो क्रेनियोटमी की जाती है, इसमें इंसिजन दिया जाता है, ब्रेन को ओपन किया जाता है, अंडरलाइन वेसल को ड्रेस किया जाता है, उसमें क्लिप डाला जाता है और लेगेशन कर दी जाती है। स्कल फ्रैक्चर की बात करें, अगर तो ब्रेन की स्कल में कोई प्रॉब्लम मतलब कोई फ्रैक्चर वगैरह आ गया, उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो वो डिपेंड करता है कि किस में पार्ट में है, फ्रंटल में है, मिडल में है, पैराइटल में है, टेम्पोरल में है या ऑसिपिटल में, ठीक है। इसमें अंडरलाइन स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उसका ग्लासकोमा स्केल देखा जाता है वो नॉर्मल है या नहीं। अगर तो वो नॉर्मल है और फिर अंडरलाइन कोई भी मतलब सीटी स्कैन में भी उसकी कोई प्रॉब्लम वगैरह शो नहीं हो रही तो फिर उसको कंजर्वेटली मैनेज किया जाता है, ठीक है। पेशेंट जो है वो 2-3 हफ्तों में जो है वो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर डिप्रेस कल फ्रैक्चर है, डेंजरस है, डिप्रेस है ब्रेन, तो फिर क्या करेंगे, ऑपरेटिव इंटरवेंशन करेंगे जितनी जल्दी हो सके, एनेस्थीसिया वगैरह देंगे, एलिवेट करेंगे ब्रेन को, स्कोल को, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर तो उसका डिप्रेस कल फ्रैक्चर है तो उसमें कभी भी कंजर्वेटली मैनेज जो है वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद लेसरेटिव वाउंड स्टिचेस, ठीक है, मतलब कि डीप कट वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक है। अगर तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो क्योंकि वेजल्स जो है वो ट्रांसफर्स होते हैं ड्यूरिंग इंजरी जो है ये रिट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो जब भी स्टिच लगाने हैं कि आप मतलब उसमें ये ध्यान रखना है कि वाउंड से जो है वो वेजल्स जो है वो दूर ही रहें, उसमें इनमें जो है वो वेजल्स को जो है वो इन्वॉल्व ना किया जाए। ओके सर, थैंक यू।